हादसे के बाद से महाकुंभ के खोया पाया सेंटर्स पर अपनों की तलाश में परिवार वालों की भीड़ जुटी हुई है। बताया जा रहा है हादसे के बाद यहां भीड़ बढ़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक औसतन पहले से ज्यादा लोगों के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। पल पल में ये आंखें अथाह दर्द से छलक जाती हैं। बार बार अपनों के गम में लगातार बह रही हैं। ये लोग खुशकिस्मत हैं जो मौनी अमावस की उस रात मौत की भगदड़ में जिंदा बच गए, लेकिन बदकिस्मती से अपनों का साथ छूट गया या रास्ता भटक गए और अब खोया पाया केंद्र में अपनों के आने की उम्मीद में इंतजार की घड़ियां गिन रहे हैं। बेटा तो दुआ से बाबू ने से फेरल आदमी हरे लिया हमारा बेटा खत्म होगा। हम इतने से नाती नाता रो रहा है, डीप रहा है कि हमारी दादी को। बात हुई नातियों से आपकी? वहीं इन बुजुर्ग आंखों के तो आंसू ही नहीं रुक रहे। अपनों से बिछड़ने का दर्द ऐसा है जिसकी वेदना और कराह पत्थर दिल को भी तोड़कर रख दे। महाकुंभ की भगदड़ में जो कुछ हुआ उसके बाद यहाँ लोग ऐसे ही मोबाइल में तस्वीर लिए अपनों को ढूंढ रहे हैं। किसी के पिता गायब हैं, तो किसी की मां लापता है, तो किसी के रिश्तेदार भी लाख कोशिश के बावजूद अब तक मिले नहीं हैं। 14 लोगों में से 12 लोग मिल गए हैं और जिसमें मतलब में 2 लोग नहीं मिल रहे हैं। और उनको कहीं से इनको वीडियो मिला है सोशल मीडिया पर, और मतलब जब आपसे ये बिछड़ गई उसके बाद ये वीडियो आपको दिखाई, ये नहीं मिली अभी तक? कहीं और नहीं मिल रहे, आप पता ही नहीं लग रहे है, ये वीडियो की जानकारी नहीं मिल रही। बिहार के लखीसराय से आया ये बेटा भी अपने पिता की तस्वीर मोबाइल में लिए अस्पताल से सेक्टर और मोर्चरी तक ढूंढ रहा है कि काश कहीं से तो खबर मिल जाए। सगरे हम ढूंढ लिए सर, जितना था कंप्लेन सगरे हम लिखा दिए हैं। अस्पताल गए थे? अस्पताल भी गए, अस्पताल में देखने नहीं देते हैं, मगर बाहर जो पोस्टर लगा था उसमें नाम इनका नहीं है। ये सवाल है कि इनके जो पिताजी हैं वो संगम तट पे भी नहीं मिल रहे हैं, इनके पिताजी अस्पताल में भी नहीं मिल रहे हैं, इनके पिता उस मोर्चरी में भी नहीं मिल रहे हैं जहाँ पर फोटो लगाई है। सवाल ये है चले कहाँ गए? कुछ छिपाया तो नहीं जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल है, क्योंकि कोई गायब हुआ है तो कहीं तो मिलेगा, और वो कहां मिलेगा ये बड़ा सवाल कायम है। महाकुंभ में तैयारियों के दावों के उलट जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं उस पर सवाल तो उठेंगे ही। सवाल इस पर भी है कि आखिर ये कैसा इंतजाम रहा जिसमें 3 बार भगदड़ मच जाती है, बार बार आग लग जाती है, और अगर वहां से निकल गए तो जाम वाले चक्रव्यूह में आप फंस गए और कब बाहर निकलेंगे उसका कोई वक्त ही नहीं। पहले आग, फिर भगदड़ और फिर दूसरी बार आग। ये 3 तस्वीरें महाकुंभ मेले की हैं। तीनों तस्वीरों ने कुंभ की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। आपको याद होगा मौनी अमावस्या से पहले 19 जनवरी को इसी महाकुंभ में भीषण आग लगी थी। फिर कुछ उसी तरह की आग 30 जनवरी को महाकुंभ के सेक्टर 22 में लगी। सारे टेंट खाक हो जाते हैं। वो तो गनीमत रही कि दोनों ही अग्निकांड में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इतने बड़े आयोजन में ये आग बार बार कैसे लग रही है? हैरत की बात तो ये है कि 30 जनवरी की इस आग पर मेले के जिम्मेदार अधिकारी पल्ला झाड़ रहे हैं। आग को काबू कर लिया गया है और कोई भी जनहानि या कोई भी सिंगल बर्न नहीं है। ये संपूर्ण एरिया मेला क्षेत्र से बाहर है। ये संभवतः जूना अखाड़े के कोई प्राइवेट टेंट्स हैं जिनके द्वारा लगाए गए हैं, और एसडीएम जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है उनके द्वारा अवगत कराया गया कि ये मेला क्षेत्र से का एरिया नहीं है, बाहर का क्षेत्र है, और इनकी कोई भी परमिशन नहीं ली गई थी। वाह जनाब वाह! जिस महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए 7500 करोड़ का भारी भरकम बजट रखा गया, हजारों कर्मचारी 2 साल से जुटे हुए थे। कौन सी व्यवस्था कैसी होगी, निगरानी कैसी होगी, सब होमवर्क किया गया। ऐसे में कोई भी कहीं भी आकर बकायदा 5 स्टार टेंट लगाकर पैसे कमाने लगता है। वहाँ सैकड़ों लोगों के लिए शानदार व्यवस्था कर दी जाती है और प्रशासन को पता ही नहीं चलता। लेकिन जवाबदेही सिर्फ यही तक सीमित नहीं है। नाकामी, लापरवाही और घटिया प्लानिंग की अगली तस्वीर प्रयागराज की सड़कों पर भी कल दिखी, जहां हजारों गाड़ियां जहां तहां फंसी हुई थी। महाकुंभ की बदहाली के बाद इन्हें घंटों तक जाम के चक्रव्यूह में भी फंसना पड़ा।
ऐसा है, इनका जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से फ्लॉप है। सीनियर सिटीजन कैसा जा रहे हैं, देखो पैदल चलने को ही नहीं आ रहा सीनियर। क्या प्रशासन को नहीं पता था कि 8 करोड़ लोगों की भीड़ जब गाड़ियों से आएगी तो उन्हें कैसे संभाला जाएगा? महाकुंभ में मौत का आधिकारिक आंकड़ा है कि 30 श्रद्धालुओं ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई, लेकिन विपक्ष मौके के इन आंकड़ों को मानने को तैयार नहीं और इस पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। संसद के सेंट्रल हॉल में समाजवादी पार्टी के सांसद मौजूद हैं, जिनमें खुद एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव दिख रहे हैं। सामने टीवी पर महाकुंभ का विज्ञापन चल रहा है। इसी वीडियो को पोस्ट कर अखिलेश यादव ने महाकुंभ में मौत के आंकड़ों पर सवाल खड़े किए हैं। कुंभ में तो क्या बताऊं मैं, लोगों की जान गई, गिनती सरकार को बतानी चाहिए। 30 का आंकड़ा दे दिया उन्होंने, ये कोई गलत आंकड़ा। बजट सत्र में विपक्ष संगम हादसे पर यूपी सरकार और केंद्र सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। कुंभ हादसे के मुद्दे पर विपक्ष के सुर एक जैसे हैं। 200 लोगों की उसमें जान चली गई। सबसे पहले सरकार मृत्यु को छिपा रही है। रातों रात आपने जख्मी कहकर डेड बॉडीज को अस्पताल पहुंचाया और वहां से गायब कर दिया। 17 घंटे बाद हमें आंकड़े मिले, वो भी दबे हुए आंकड़े, और उसके बाद दूसरी जगह की घटना का कोई जिक्र नहीं। हमने कहा ना कि आपने धार्मिकता और धर्मांधता का फर्क इस सरकार ने खत्म कर दिया, एक हिरार्की कर दी। मौनी अमावस्या के स्नान से पहले प्रयागराज में दर्दनाक हादसा हुआ था। सरकार की तरफ से मौत के आंकड़े 16-17 घंटे बाद जारी किए गए थे। पहले मौत का नंबर जारी करने में देरी और फिर बाद में अलग अलग मीडिया रिपोर्ट में मौत का आंकड़ा अलग अलग पेश किया गया। घटनास्थल से भी हादसे की जो भयावह तस्वीरें सामने आई, उसने और सस्पेंस बढ़ा दिया। अब इसी को आधार बनाकर विपक्ष प्रशासन पर मौत का आंकड़ा छुपाने का आरोप लगा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।